जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार के अंतिम छंदों पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने चर्चा की थी कि द्रव्य लिंग है वो मोक्ष का कारण नहीं है। द्रव्यलिंग अर्थात बाहर का नग्न होना, बाहर की नग्नता और अंदर के शुभ भाव, ये दोनों ही मुक्ति का कारण नहीं है। देखो, इसमें एक बहुत समझने की बात कि भावलिंगी मुनिराजों के जो द्रव्यलिंग होता है वो भी मुक्ति का कारण नहीं है। क्या कहा? भावलिंगी मुनिराजों को जो द्रव्यलिंग होता है, मतलब भावलिंगी मुनिराज मतलब अंदर में आत्मा में उतनी शुद्धता, उतनी कषाय की 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता, वो भावलिंगी मुनिराज, उनको भी जो द्रव्यलिंग है अर्थात शरीर की नग्नता है, 28 मूल गुणों का पालन है, वो भी मोक्ष का कारण नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनिराज तो मोक्ष जाएंगे ही नहीं, किंतु भावलिंगी मुनिराजों को जो द्रव्यलिंग होता है वो भी मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्यलिंग होना ये शरीर की कंडीशन है और भावलिंग आत्मा का भाव है। तो आत्मा को मोक्ष होना है तो आत्मा के ही भावों से आत्मा को मोक्ष होगा। शरीर की क्रिया, बाहर के विभाव भाव, इनसे आत्मा को मोक्ष होने वाला नहीं है। तो कहा कि दिखते तो हैं, आज तक कोई भी मोक्ष में गया है तो वो द्रव्यलिंग होकर ही मोक्ष में गया है। आज तक हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे अन्य मतों में तो ऐसा है कि झाड़ू करते करते मोक्ष हो गया, ऐसा मानते हैं अन्य मती। झाड़ू करते, स्त्री को मोक्ष मानते हैं झाड़ू करते करते। तो हमारे में उतना पोपट काम नहीं चल सकता हमारे यहाँ कि आप झाड़ू जैसा जघन्य कार्य कर रहे हैं और आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो कहा द्रव्यलिंग तो होगा, तो द्रव्यलिंग कैसा है कि उसे एक शब्द दिया, अनिवार्य सहचारी है। मोक्ष प्राप्ति में द्रव्यलिंग का धारण करना ये अनिवार्य रूप से सहचारी है। द्रव्यलिंग को अनिवार्य सहचारी कहा। अनिवार्य मतलब वो होगा ही, वो प्रेजेंट होगा ही। जब भी मोक्ष होगा किसी मुनिराज को तो वो भावलिंगी मुनिराज को अनिवार्य रूप से द्रव्यलिंग होगा ही होगा। समझ में आ रहा है मम्मी क्या कह रहे हैं? द्रव्यलिंगी मुनि मतलब वो अनुकूल अनिवार्य सहचारी है। जैसे जब भी खाना बनेगा तो बाई तो अनिवार्य रूप से, बाई मतलब कोई बनाने वाला, अब बाई नहीं बोलना चाहिए, बाई है ना, थोड़ा ऐसा लगता है क्या लेडीज ही खाना बनाती हैं, जेंट्स नहीं बनाते हैं, और बाई कैसे बोल दिया हमको मतलब कोई रोटी बनाने वाला कोई प्रेजेंट जरूर होगा, है ना, वो अनिवार्य सहचारी है। किंतु बाई ने रोटी बनाई ऐसा नहीं है। ठीक वैसे के वैसे ही द्रव्यलिंग रूप सहचारी निमित्त अवश्य होगा, किंतु द्रव्यलिंग से मोक्ष हो गया ऐसा 3 काल में भी नहीं होगा। है ना, समझ में आता है ना सुनीता आंटी? मतलब द्रव्यलिंग शरीर की पोजीशन है, शरीर का काम है। द्रव्यलिंग बाहर की नग्नता, वस्त्र धारण करना नहीं वस्त्र धारण करना, भोजन करना नहीं भोजन करना, ये सब शरीर की चीजें हैं और ये मोक्ष का कारण नहीं है। ऐसा क्लियर यहाँ पर बनारसी दास जी ने कहा। आगे के आज 3-4 छंद पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे के छंदों में अब बात है अनुभव की योग्यता। अब ये अनुभव कहाँ से आ गया बीच में कि द्रव्यलिंग तो मोक्ष का कारण नहीं है, किंतु आत्मा का अनुभव है, वो क्या कर सकता है उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। आत्म अनुभव से क्या क्या हम कर सकते हैं,
अंतिम छंद चल रहे हैं तो मतलब समझो बिल्कुल क्रीम बातें चल रही है, जो बिल्कुल साक्षात मुक्ति का कारण है। वो क्रीम बातें यहाँ पर कुंद कुंदा आचार्य अमृत चंद्र आचार्य देव और उनके थ्रू, हम बनारसी दास जी के थ्रू उन दोनों को पढ़ रहे हैं। बोलते हैं 114 और 115 नंबर का दोहा, अनुभव की योग्यता। जो दयालता भाव सो प्रगट ज्ञान को अंग, पे तथापि अनुभव दशा वरते विगत तरंग। दर्शन ज्ञान चरण दशा करे एक जो कोई, फिर वे साधे मोक्ष सुधी अनुभवी सोई। क्या कहा? जो दयालता भाव है सो प्रगट ज्ञान को अंग। जो दया का परिणाम है, हम मुनिराज को कहते हैं ना करुणा सागर, भगवान को भी बोल देते हैं दया मतलब करुणा का भाव। वो प्रगट रूप से हमें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो ज्ञान को ही ज्ञान होता है, तभी करुणा का भाव होता है। अब मुनिराज को कैसी करुणा होती है? मुनिराज को कैसी करुणा होती है कि कोई चींटी मर रही है तो उसे पानी में से ऐसे उंगली से निकालते होंगे। देखो दादा इस बारे में बहुत कहते हैं कि मुनिराज की करुणा भी कैसी होती है। सुनना आरती जी क्या कहते हैं कि कोई जंगल में प्यास के मारे कोई मर रहा है ना, कोई भी जानवर समझ लो, मनुष्य समझ लो, तो वो मर रहा है, उनके कमंडल में पानी भी है और वो पानी पानी ऐसा चिल्ला रहा है। वो तिर्यंच पानी समझ में, या मनुष्य कोई भी समझो, कोई भी जीव, तो वो अपने कमंडल में से पानी निकालकर उसे नहीं पिलाएंगे। इतने निर्दयी मुनिराज कि प्यासे हैं, साथ में कमंडल में पानी है, किंतु फिर भी उसे नहीं पिलाएंगे। मम्मी क्यों नहीं पिलाएंगे? क्योंकि ये उनके योग्य कार्य नहीं है। ये करुणा को बताने वाली चीज नहीं है कि तुमने मरते हुए को पानी पिला दिया। वो आता है ना भजन, गर प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो ये गृहस्थों के लिए है ये वाली बात कि प्यासे को पानी पिला दो। मुनिराज के लिए तो मुनिराज क्या करेंगे? देखते रहेंगे तड़पते हुए उस जीव को। कि वो अगर आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा में लीन है, तो उन्हें पता भी नहीं है बाहर क्या चल रहा है। किंतु वो अगर कुछ दूसरा कार्य कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उसे उपदेश देने रूप अमृत का पान कराएंगे। क्या कहेंगे उससे? कि तूने अनंतों बार पानी पिया, नरक में था तब सिंधु नीर जितना पानी पीने की इच्छा हुई, अनंतों बार तू प्यासा भी रहा, अनंतों बार तूने पानी भी पिया, किंतु तेरे इससे दुख का नाश नहीं हुआ। दुख का नाश तो एक आत्मा का अमृत पान करने से ही होगा, ऐसा उपदेश मुनिराज दे देंगे। मतलब मुनिराज एक भव की चिंता नहीं करेंगे, उसके अनंतों भवों की चिंता करेंगे। ये मुनिराज का करुणा भाव है ना। हम क्या करेंगे? पानी पिला के बेला भाभी एक भव के लिए उपकार कर दिया, और पानी पिलाने से वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है। पानी पिलाते पिलाते भी मर जाएगा, आयु कर्म आ गई है, उसकी गारंटी नहीं है। किंतु जो मुनिराज करुणा बरसा रहे हैं, जो अमृत पिला रहे हैं कि तू पानी पीने वाला ही नहीं है, तूने आज तक पानी पिया ही नहीं है, और अगर उस चीज पर, उस भाव पर उसका ध्यान चला गया तो उसके भवों भवों का कष्ट नष्ट हो जाएगा उस जीव के। कौन सी ज्यादा बड़ी करुणा है? उपदेश देने वाली ज्यादा बड़ी करुणा है। इसलिए कहा कि मुनिराज दया के सागर होते हैं। हमको लगता है पानी पिलाना, प्याऊ खोल दें, ये कर दें, वो कर दें, अभी तो बहुत, तो हमारी भूमिका के योग्य वो कार्य है। किंतु मुनिराज जो सबसे बड़े दयालु हैं, वो दूसरा कौन सा करुणा का भाव होता है मुनिराज को? शास्त्र लिखने रूप करुणा का भाव होता है ना।
सिर्फ अध्ययन मनन में कि बाकी के जीव भी इस मोक्ष मार्ग में लगे, इसलिए अत्यंत करुणा भाव से मुनिराज ग्रंथ लिखते हैं। तो ये करुणा भाव होता है और ये ज्ञान होगा तो ही वो दूसरे को करुणा दे पाएंगे। किंतु क्या लिखा, ये पहली लाइन तो लिखी पे तथापि अनुभव दशा वर्ते विगत तरंग, किंतु फिर भी अनुभव के काल में वो विकल्प रूप ही है, वो भाव विकल्प का भाव ही है, करुणा का भाव है, वो विकल्प की तरंग ही है ना। और अनुभव दशा कैसी है कि वो विकल्प से पार दशा है, वो अनुभव की दशा है। अनुभव की दशा में दया का विकल्प भी नहीं है। और कैसी है अनुभव की दशा, दर्शन ज्ञान चरण दशा करे एक जो कोय, थिरवे साधे मोक्ष पद सुधी अनुभवी सोई। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दर्शन ज्ञान चरण लिखा ना, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र करे एक जो कोई, इन तीनों की जो एकता करता है। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ये तीनों जो एकता रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को एक रूप में ग्रहण करता है, वो ही जीव स्थिर होकर मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। और वो ही जीव सुधी मतलब समझदार है और अनुभवी है ना। मतलब यहाँ से सारे का सार निकाल के कहाँ पर ले आए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही एक मोक्ष का मार्ग है। बाकी कोई दया का परिणाम, कोई द्रव्यलिंग का परिणाम, कोई व्रत त्याग का परिणाम, कोई भी मुक्ति का कारण नहीं है। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा है कि आत्मानुभव पूर्वक होने वाली दशा है। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई। अर्थ पढ़िए इसका, सुनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। यद्यपि करुणा भाव ज्ञान का साक्षात अंग है, पर तो भी अनुभव की परिणति निर्विकल्प रहती है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता पूर्वक आत्मस्वरूप में स्थिर होकर मोक्ष मार्ग को साधता है, वही भेद विज्ञानी अनुभवी है ना। यहाँ पर मतलब कुछ भी आत्मा के अनुभव के अलावा और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। अब आत्मानुभव का क्या परिणाम, क्या फल होता है, उसकी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। सवैया 31 है, एक साथ बोलते हैं। जोई दृग ज्ञान चरणता में बैठी ठोर, भयो निर्दोर पर वस्तु को न पर से, शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे, शुद्धता में तीर वे अमृत धारा बर से, त्यागी तन कष्ट वे स्पष्ट अष्ट कर्म को करी थान भ्रष्ट नष्ट करे और कर से, सो तो विकलप विजयी अलप काल माही, त्यागी भो विद्वान निर्वाण पद पर से। सरल शब्द है, सरल भाषा है, करते हैं एक बार। जोई दृग ज्ञान चरणता में बैठी ठोर, जो भी जीव सम्यक दर्शन, दृग मतलब दर्शन है ना, सम्यक दर्शन वाला दृग, दर्शन ज्ञान और चारित्र में अत्यंत दृढ़ होकर बैठी ठोर मतलब बैठ जाता है, मतलब बैठ जाता है, मतलब उसमें अपने मन को स्थिर कर लेता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर हो जाता है। भयो निर्दोर पर वस्तु को न पर से, और वो क्या करता है कि निर्दोर हो जाता है। निर्दोर मतलब दौड़ लगाना, जो विकल्प होते थे वो सारे विकल्पों से नष्ट हो जाता है, उन सब विकल्पों को छोड़ देता है, मतलब निर्दोर हो जाता है। पर वस्तु को न पर से, और पर वस्तु को तो छूता भी नहीं है, छूता भी नहीं है मतलब पर वस्तु को ग्रहण करूं मैं, ये मेरी है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है ना, एकत्व ममत्व चारों बुद्धियों को छोड़ देता है। इसका मतलब है पर वस्तु को स्पर्श भी नहीं करता, पर वस्तु के साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखता है।
है ना, मेरी हैं, ये हैं, मैं इनका करता हूं, कोई भी, और पर वस्तु में परभाव भी समझ लेना। तो क्या कहा कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर होकर बैठ जाता है, मतलब अपने परिणामों को उसमें स्थिर करता है और बाकी के सारे विकल्पों को छोड़ देता है और पर वस्तु से भी कोई संबंध नहीं रखता है, शुद्धता विचारे ध्यावे शुद्धता में केली करे। तो करता क्या है कि एकमात्र शुद्धात्मा, शुद्धता मतलब यहाँ पर आत्मा समझना, ज्ञान समझना, कि एक आत्मा का ही विचार करता है, उसी का ध्यान करता है और उसी में ही केली करता है, मतलब मस्ती करता है। उसी में केली करना यानी मस्ती करना। तो एक आत्मा, आत्मा आत्मा का ही विचार रहता है, एक आत्मा का ही ध्यान रहता है। देखो, ध्यान हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हम ध्यान तो करते हैं, किंतु कौन सा ध्यान करते हैं? 24 घंटे आर्त रौद्र ध्यान करते रहते हैं। ध्यान करना तो आता है हमको, किंतु आत्मा का ध्यान करना नहीं आता है, कि वो दूसरे पर वस्तु पर भावों के विचार तो हमारे चलते रहते हैं, किंतु मैं आत्मा हूं ऐसा विचार नहीं चलता है। तो क्या लिखा कि जो जीव शुद्धता का, शुद्धता यानी देखो, ज्ञान लिखा उसका मतलब भी आत्मा, शुद्धता मतलब भी आत्मा, है ना। तो जो शुद्धता का विचार करता है, शुद्धता का ध्यान करता है और शुद्धता का में ही केली करता है, मस्ती करता है, और शुद्धात्मा में ही, शुद्धता में ही स्थिर हो जाता है, तो क्या होता है? अमृत धारा बरसे, अमृत की धारा बरसने लगती है। अमृत धारा नाम, मम्मी मेरा नाम पहले अमृत धारा था बचपन में, जो मेरे ताऊ जी ने नाम रखा था। तो अमृत, मेरी सारी सिस्टर्स के नाम कैसे हैं? ज्ञान धारा, शांति धारा, ऐसे नाम है, आनंद धारा, ऐसे हैं। हम लोग 6 सिस्टर्स हैं, कजिन्स वगैरह सब मिला के। तो मेरा नाम ताऊ जी ने अमृत धारा रखा था। तो मैं भी, मतलब मैं तो बहुत छोटी, अपन तो क्या समझते हैं, और स्कूल में एकदम जो प्री नर्सरी, नर्सरी के रिपोर्ट कार्ड में अभी भी अमृत धारा लिखा हुआ है। किंतु वो थोड़े टाइम में लोग चिढ़ाने लगे अमृत धारा, क्योंकि क्या है, वो एक अमृत धारा आयुर्वेदिक वो आती है ना, कुछ भी सर दर्द हो, जो भी दवाई होती है, एक अमृत धारा। तो फिर चेंज हो गया, और फिर कुछ अचानक स्कूल में अब नाम बताओ, नाम बताओ, तो वो पापा को दिमाग में पूजा नाम आया, तो पूजा नाम रखा गया। वैसे तो ये अमृत धारा बरसे, मुझे कई बार लगता है अमृत धारा तो अच्छा नाम था, पर अब वो हो जाता है ना कि भाई ये दवाई मेडिसिन का नाम है, इसलिए बदला गया अमृत धारा। तो क्या होता है? अमृत धारा बरसती है। कब बरसती? अमृत मतलब क्या होता है? जन्म मरण का नाश हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, वो अमृत धारा, जो उस आयुर्वेदिक दवाई, दवाई का भी नाम है ना, वो कैसी है अमृत धारा? जी घबरा रहा है, एक बूंद डाल दो, एक बूंद इतना असर करती है कि आपका जी घबराना बंद, पानी में डाल के। सर दुख रहा है, हल्का सा अमृत धारा लगा लो। पेट दुख रहा है, अमृत धारा। पेट खराब है, अमृत धारा। बुखार है, अमृत धारा। हर चीज का एक है कि अमृत है वो। तो क्या है कि शुद्ध आत्मा का विचार करना, ध्यान करना, केली करना, आत्मा में स्थिर होना, अगर ये करा तो समझो अमृत ही अमृत बरसेगा। अमृत से ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं है। तो एक अमृत मतलब सुख शांति का अमृत बरसने लगेगा, है ना। त्यागी तन कष्ट वे स्पष्ट अष्ट कर्म को करी थान भ्रष्ट नष्ट करे और कर से। क्या करते हैं कि त्यागी तन कष्ट, की शरीर पे कोई कष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो शारीरिक कष्ट की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। मतलब त्याग दिया है शरीर के कष्ट को। इसका क्या मतलब है कि कष्ट अगर हो रहे हैं तो भी उन कष्टों की तरफ ध्यान नहीं है। और क्या करते हैं? अष्ट कर्म को नष्ट करते हैं, भ्रष्ट नष्ट कर देते हैं। खाली नष्ट ही नहीं किया, भ्रष्ट नष्ट कर देना मतलब पूरी तरह से उसका नाश कर देते हैं। करे और कर से मतलब करते भी हैं, कर भी रहे हैं, और आगे भी उन्हें अष्ट कर्म का पूरी तरह से नाश कर देंगे। प्रोसेस चालू हो गई है।
मतलब नष्ट करते हैं। इसे और सरल भाषा में बोलें तो निर्जरा उनके प्रारंभ हो गई है, और निर्जरा की वृद्धि करते 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 वो आठों ही कर्मों का एक दशा ऐसी आएगी कि निर्जरित होते होते वो पूरी तरह से आठों कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसी दशा अब उन मुनिराज की हो गई है। ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो श्रेणी मान ली है, जिन छपक मुनिराज, छपक श्रेणी जिन मुनिराजों ने लगा ली है, ऐसे 8वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक का वर्णन समझो यहाँ हो रहा है ना। जब ध्यान में बैठ गए मुनिराज, पार्श्वनाथ मुनिराज जब ध्यान में थे बेला भाभी, तो बाहर में कितने कष्ट हो रहे थे। तो क्या था, त्यागी तन कष्ट, शरीर के कष्ट को उन्होंने त्याग दिया था, उपसर्ग कर रहा था कमठ का जीव। और क्या कर रहे थे, अष्ट कर्म का नाश कर रहे थे। असाता वेदनी का उदय चल रहा है, इसलिए वो उपसर्ग कर रहा है, किंतु फिर भी उसे नाश करके उसकी तरफ ध्यान नहीं देके उसकी निर्जरा कर रहे थे। तो ये सब आगे के गुण, शुद्ध आत्मा का ही विचार करना, ध्यान करना, स्थिर हो जाना, केली करना, ये सब इसलिए बोलते ना अमृत में गोते लगाते रहते हैं मुनिराज। ये उस दशा का कि एक आत्मा का अनुभव किया तो ऐसी दशा हो जाती है। सो तो विकल्प विजयी अलप काल माही, वो कैसे हैं वो जीव कि विकल्प को विजय करने वाले हैं, सारे विकल्पों को जीत लेने वाले मुनिराज। हम क्या करते हैं, 24 घंटे विकल्प करते हैं, एक चीज हुई नहीं दूसरी चीज का विकल्प। और कैसे हैं उन्होंने तो विकल्प मात्र पर विजय प्राप्त कर ली है। और क्या होगा, अल्प काल माही त्यागी भो विधान निर्वाण पद पर से। और बहुत अल्प काल में, श्रेणी लगा ली ना, ये इतने गुणस्थान, चौथा गुणस्थान का काल बहुत, 5वें का बहुत, किंतु 8वें से 12वें गुणस्थान का काल कितना बेला भाभी, अंतर मुहूर्त मात्र, है ना। वो 7वें से जो श्रेणी लगाई, 7वें से लेके 12वें तक का समझो अंतर मुहूर्त में, तो 12वें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 गुण स्थान क्रॉस कर लिए और सीधे 13वें गुण स्थान में। तो अल्प काल में ही त्यागी भव विधान, भव विधान मतलब जन्म मरण, भव का विधान किसे कहते हैं, भव का विधान जन्म होना मरण होना, जन्म होना मरण होना, ये भव है। तो वो अल्प काल में ही उस जन्म मरण का नाश करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे, है ना। हम भी अब हमारे विकल्प कैसे दूर करें, यही हमारे भी पढ़ तो रहे हैं। विकल्प ऊपर चल रहे हैं। हाँ, तो यही तो पढ़ रहे हैं कि ये विकल्प नहीं होंगे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा निर्णय करेंगे। विकल्प के बारे में सोचेंगे तो विकल्प का नाश नहीं होगा, विकल्प पे से दृष्टि हटा लेंगे तो विकल्प का नाश होगा। देखो और यहाँ तो पढ़ते क्या पढ़ते भी लिखा तो है, हाँ यहाँ तो पढ़ते क्या पढ़ते भी लिखा है, तो विकल्प आ रहे हैं, तो इतना ध्यान सुनते मत सुनते दो, भी तो ध्यान विकल्प मत नहीं दो, छूटते। विकल्प के बारे में सोचो मत, ध्यान मत दो, तो अपने आप विकल्प नहीं होंगे। बस इसका एक ही इलाज है, मुझे विकल्प होते हैं, आपने अभी विकल्प किया, मुझे बताया तो भी विकल्प किया, बाद में उस विकल्प के बारे में सोचोगे कि मुझे ये विकल्प क्यों आ रहा है, तो भी आप विकल्प के बारे में ही सोच रहे हो। आया विकल्प छोड़ के हटाओ, अपने उपयोग को वहां से हटाओ। बच्चे को भी क्या करते हैं, तोड़ा फोड़ी करता है तो वहां से हटा के उसे किस तरफ लगा देते हैं, दूसरा काम करने दे देते हैं, तो वो तोड़ा फोड़ी का काम बंद कर देता है। तो वैसे ही हमारा मन चंचल है, विकल्प होते रहते हैं, तो मन को अध्यात्म ग्रंथों में लगाएं तो सारे विकल्प नष्ट होंगे। हमें तो एक तत्व विचार और तत्व अभ्यास ही करने योग्य है, टोडरमल जी ने लिखा है ना। हम क्या कर सकते हैं कि तत्व अभ्यास करें, तत्व चिंतन करें, वो ही हम कर सकते हैं, और वो तत्व चिंतन ही आगे चलते चलते अनुभव होगा, तत्व चिंतन को भी पार कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा कि वो सारे विकल्प का नाश करके अल्प काल में ही संसार का त्याग करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, भव जन्म मरण का नाश करके। इसीलिए यहाँ निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, तो कभी भी ये नहीं कहते कि मुनिराज का की मृत्यु हो गई, मुनिराज का मरण हो गया। जो श्रेणी चढ़ते हैं उन मुनिराजों की बात है, तो क्या बोलते हैं, मुनिराज को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अरहंत भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अरहंत भगवान का देह तो छूटा है,
किंतु फिर भी उसे मरण नहीं बोलते हैं, उसे निर्वाण बोलते हैं। मरण किसका नाम है? कि जिसके बाद आगे जन्म होने वाला है उसका नाम मरण है। जिस मरण के बाद आगे जन्म नहीं हो उस मरण का नाम निर्वाण है। तो वो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। चलिए मैं ये कह पढ़िए। रही हूँ, उपसर्ग उपसर्ग हाँ, कौन से गुणस्थान तक रहता है? मुझे एग्जैक्टली गुणस्थान ख्याल में नहीं है, पर ये श्रेणी जब मान लेते हैं तो बीच में 8वें 9वें तक, तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कौन से गुणस्थान तक उपसर्ग रहता है। कल शायद चेक कर, ऐसा है, 9वें में नहीं होता ये, है ना? मुझे एग्जैक्ट गुणस्थान का ध्यान नहीं है, कल एक बार चेक करके फिर मैं बताती हूँ, है ना। ठीक। चलिए इसका अर्थ पढ़िए आरती जी। जो कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा में अत्यंत दृढ़ स्थिर होकर विकल्प जाल को दूर करता है और उसके परिणाम पर पदार्थों को छू तक नहीं पाते, जो आत्म शुद्धि की भावना व ध्यान करता है वह शुद्ध आत्मा में मौज करता है, अथवा यो कहो कि शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर आत्मीय आनंद की अमृत धारा बरसाता है। वह शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता और स्पष्टतया आठों कर्मों की सत्ता को शिथिल और विचलित कर देता है और उसकी निर्जरा और नाश करता है। वह निर्विकल्प ज्ञानी थोड़े ही समय में जन्म मरण संसार को छोड़कर परम धाम अर्थात मोक्ष पाता है। ठीक है ना। इस तरह ये एक आत्मा का अनुभव करने का ये फायदा बताया। इसलिए अब हमें क्या करना, अंत में ये बता रहे हैं कि अब हमें क्या करना। ये सब पढ़ने के बाद आत्म अनुभव करने का उपदेश, कि हमें तो एक आत्म अनुभव ही करना है। दो दोहे हैं 17 और 18 जिसमें आत्मानुभव करने की प्रेरणा दी है। बोलते हैं 17 नंबर का। चौपाई है, गुण पर जे में दृष्टि न दीजे, निर्विकल्प अनुभव रस पीजे, आप समाई आप में लीजे, तनु को मेट अपनु को कीजे। है ना, सरल शब्द है ये तो, बिल्कुल हम बोलते हैं। गुण पर जय में दृष्टि न दीजे। अब और उत्कृष्ट एक लेवल और ऊपर की बात कर दी कि पर भाव के, पर द्रव्य के विकल्प तो नहीं, किंतु मेरे में इतने अनंत गुण हैं, मेरे में ये पर्याय हैं, इन पर भी दृष्टि मत डालो। दृष्टि मत डालो मतलब इसके बारे में भी विचार मत करो। किसके बारे में? मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मेरे में अनंत गुण है, मैं इतना वैभवशाली आत्म द्रव्य हूं। ये विकल्प भी विकल्प हैं, है ना। ये समय सार, ये असली समय सार कि गुण भेद के विकल्प भी विकल्प हैं। इस पे दृष्टि न दीजिए मतलब है नहीं गुण भेद, ऐसा नहीं है। गुण है तो अनंत गुण, किंतु उन वे ऐसे भेद रूप दृष्टि नहीं करनी है। जहां भी भेद के बारे में होगा, विचार होगा, वो विकल्प की भूमिका होगी। निर्विकल्प दशा में गुण भेद भी नहीं है। बहुत छोटा सा उदाहरण है, हमेशा अपन देते हैं, रसगुल्ला का जब स्वाद लेना हो बेला भाभी, तो कितने गुण है रसगुल्ले में। कैसा है रसगुल्ला, गोल है, छोटा है, स्पॉन्जी है, मीठा कम है, ज्यादा है, कोई तरह का विकल्प नहीं होगा, तब उस छोटे से रसगुल्ले का हम स्वाद ले पाएंगे। तो यहाँ तो आत्मा के स्वाद लेने की बात है। तो क्या कहा कि विकल्प मात्र का त्याग, कि आत्मा में इतने गुण हैं, ये भी आत्मा के अनुभव में बाधा रूप कार्य है। क्या कहा मम्मी? आत्मा में इतने सारे गुण हैं, ऐसा विचार करना ये भी आत्मानुभव में बाधा है। पर्याय पे दृष्टि न कीजिए कि अभी मेरी मुनि दशा चल रही है, अभी मेरी गृहस्थ दशा चल रही है, पर्याय में तो विकल्प चल रहे हैं, पर्याय तो है ना, गुण तो है ना, ऐसा विचार करना ये भी निर्विकल्प दशा में बाधक है ना। हम बार बार ऐसा बोल बोल के अपने अज्ञान का ही पोषण, अपनी विकल्पता का ही पोषण करते हैं, है ना। मम्मी का छुटुर पुटुर विकल्पों की बात कर रहे हो आप, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मुनिराज अगर ये चिंतन करे
कि मेरे में अनंत गुण हैं, तो वो भी ये मोक्ष भी में विकल्प। बाधक है। कितनी ऊंची बात, इससे ऊपर कुछ हो सकता है बेला भाभी? कि सबसे उत्कृष्ट बात, मतलब कितना निर्विकल्प कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, तो उस अनुभव के काल में मेरे अंदर अनेक गुण हैं, ऐसा विचार करना। क्योंकि जब अनंत गुण हैं तो हमारा आत्मा, मतलब देखो विकल्प यानी क्या होता है आरती जी, कि एक गेय से दूसरे गेय पर जाना, उसका नाम विकल्प है। बेला भाभी क्या कहा? एक गेय के बाद दूसरे गेय को जानना, ये विकल्प है। मैंने एक गेय को जाना कि आत्मा में ज्ञान गुण है, ये पहला गेय मेरा ज्ञान गुण बना। दूसरा, आत्मा में सुख गुण है, तो मैंने ज्ञान गुण से तचकर सुख गुण पर दृष्टि की। तो ये चेंज किया ना अपन ने, एक से दूसरे पे गए, तो ये एक से दूसरे पे जाना, इसका नाम विकल्प है ना। तो द्रव्य भाभी लेकिन मतलब ये प्रैक्टिकल हो पाता ही नहीं है। क्या? प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं पाता है। हाँ हाँ, पढ़ते हैं, सारी चीजें पता है, हम्म, बट वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। कई बार कोशिश करते हैं लेकिन वो कोशिश सेट नहीं करते हैं। होता। पहले तो ये बताइए कि सच्ची तरह से कोशिश करते हैं हम आंख बंद कोशिश करके करते हैं, विचार? चलो वो बहुत कोशिश करते अच्छी हैं। बात है हाँ, कि कोशिश करना प्रारंभ कर दी ना, पढ़ने से ऊपर उठकर विचार करना प्रारंभ कर दिया, वो कोशिश है, असली कोशिश। और ये निर्विकल्पता कैसी? देखो अगर मैं आंख बंद करके ये विचार भी करूं कि मुझे गुण भेद का विचार नहीं करना है, तो अगेन क्या हो गया? विकल्प ही कर रहे हैं, है ना। ये हाँ, विचार करना कि मुझे गुण भेद का विचार नहीं करना है, ये भी विचार करना विकल्प है। मतलब वो हाँ, तो देखो, यह अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, बोल नहीं सकते हैं कि अनुभव की दशा कैसी होगी। वो तो कैसा है, अनुभव करके देखो तो ही समझ में आएगा। तो अभी तो करने योग्य क्या है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अंदर में श्रद्धांत पक्का विश्वास कर लेना कि मैं पर्याय जितना नहीं हूं, मैं आत्म द्रव्य हूं। यहां से शुरुआत है उस निर्विकल्प दशा की। तो क्या लिखा कि गुण पर्याय पे से भी दृष्टि को हटा लीजिए। पर द्रव्य के गुण पर्याय की बात नहीं है, आत्मा के गुण पर्याय पर से भी दृष्टि हटा लीजिए और निर्विकल्प अनुभव का रस पीजिए। ये ऐसा उपदेश दे रहे हैं, उपदेश की शैली ना, दीजे पीजे लीजे कीजे, ये हाँ, चारों शब्द दे रहे हैं ना। तो ऐसा कर लीजिए, ये पीजिए, आप जल पीजिए, आप हाँ, अनुभव कीजिए। मतलब ये उपदेश की शैली है। ज्ञानी ऐसा करते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब तो अंतिम छंद चल रहे हैं ना, तो उपदेश ही दे रहे हैं कि बेला भाभी आप गुण पर्याय पे से दृष्टि हटा लीजिए, आप निर्विकल्प आत्मा का अनुभव क्या रस पी लीजिए, आप समाई आप में लीजिए, अपने आप में आप समा जाइए, तनुपो मेटी अपनूपो कीजिए, तन पे से हटाकर दृष्टि अपने आत्मा को ही अपना लीजिए। ठीक है, चलिए मम्मी इसका अर्थ पढ़ो 117 नंबर का। आत्मा के अनेक गुण पर्यायों के विकल्प में न पढ़कर निर्विकल्प आत्मानुभव का अमृत पियो। आप अपने स्वरूप में लीन हो जाओ और शरीर में अहम बुद्धि छोड़कर निज आत्मा को अपनाओ। मतलब देखो या नीचे के शरीर से तो अहम बुद्धि अभी क्या करने लायक है कि ये गुण पर्याय आत्मा के विकल्प, ये तो हमें अलग चीज लग रही कि शरीर पे से अहम बुद्धि छोड़कर निज आत्मा में अहम बुद्धि लाइए। जैसा शरीर में अपनापन लगता है ना कि ओह ऐसा मेरे शरीर में, मेरा शरीर मैं, जो मैं पना शरीर में है, वैसा मैं पना आत्मा में ले आइए। अभी तो ये कर लीजिए, है ना। पुनः एक छंद और है, ये पढ़ लेते हैं 118 नंबर का, फिर ये प्रकरण यहाँ पर पूरा होगा। पुनः तजि विभाव हुजे मगन शुद्धातम पदमाय, एक मोख मार्ग यह और दूसरो नाय। किस लिए पाठशाला पढ़ रहे हैं सुनीता आंटी?
मोक्ष में जाना है, झटपट मोक्ष में जाना है। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए तो नहीं बेला भाभी कि अगले भव में मुझे स्वर्ग मिल जाए, मेरी गति नहीं बिगड़ जाए। अगर ये सोच के पढ़ रहे हैं तो दिल्ली बहुत दूर है अभी। और अगर ये पढ़ के सोच के पढ़ते हैं कि मुझे वास्तव में मोक्ष में जाना है तो सही बात है। तो क्या लिखा है? एक मोक्ष मार्ग यही। अगर मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो क्या है? शॉर्ट में बोलेंगे तो तजी विभाव हुजे मगन, सारे विभाव भावों को छोड़ दीजिए। ये निगेटिव तरीके से बात है, क्योंकि विभाव भाव तो अनंत तरीके होते हैं। तो हम कितने विभाव भाव से बचें? तो और सरल कर दिया, शुद्धात्म पद माही, कि एक शुद्धात्मा में ही लीन हो जाइए, एक शुद्धात्मा आत्म पद को ही अपना लीजिए। ये ही यही मोक्ष मार्ग है, और 3 लोक 3 काल में दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। कितना सरल, कि एक आत्मा को अपना लीजिए। इससे सरल क्या हो सकता है मम्मी? इससे सरल वाकई क्या हो सकता है? हींग लगे ना फिट करी, रंग भी चोखो आए। बोलते हैं ना, कुछ एक पैसा खर्च नहीं करना, एक पूजा नहीं करनी, एक यात्रा पे नहीं जाना, एक प्रवचन नहीं सुनना, कुछ नहीं करना। जो आपके पास है बस वो मेरा है, उसे अपना मान लीजिए। ये ही एक मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा 3 लोक 3 काल में कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इसमें मतलब और दूसरों नाही, ये शब्द लिखा ना, इसका मतलब है कि ये द्रव्य लिंग, श्रावक दशा, अष्ट 28 मूल गुण का पालन, पूजा व्रत, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और दूसरों ओनली वन है ना, एक मार्ग है मोक्ष का, और वो क्या है? कि शुद्धात्मा में मग्न हो जाना, वही एक मोक्ष मार्ग है। पढ़िए बेला जी, एकदम बेला भाभी, ये सबसे इम्पोर्टेंट छंद का अर्थ पढ़िए। राग द्वेष आदि विभाव परिमिति को हटाकर शुद्ध आत्म पद में लीन हो, यही एक मोक्ष का रास्ता है, दूसरा मार्ग कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई तो बता देगा सरल रास्ता। ये शिविर में पूजा भाभी की क्लास में तो ये रास्ता बताते हैं, दूसरी क्लास अटेंड करके देख लेते हैं, शायद कोई और मोक्ष का रास्ता बता दे जो हमें सरल लगे। कि ये तो थोड़ा कठिन काम लगता है कि शुद्धात्मा में लीन हो जाए, शुद्धात्मा को अपना मान ले। तो क्या कहा? 3 एक होए तिहु काल मां परमारथ नु पंथ, एक ही रास्ता है, और वो अपनी आत्मा को अपना मानना है। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई। कल के 3-4 जो छंद आगे चलने हैं वो ऐसे हैं कि हमें तो ये बाह्य जो मुनि बन जाते हैं, द्रव्य लिंग मुनिराज हैं। देखो अगर आपके पास ग्रंथ है तो एक इसकी आखिरी 119 नंबर के छंद की आखिरी लाइन देखो, मोक्ष सो सदैव रुष्ट दुष्ट दुर्मति है। वो दुष्ट है, दुर्मति है कौन? जो द्रव्य लिंग से मोक्ष मानते हैं। वो बहुत कठोर भाषा में आगे के 3-4 छंद हैं, कल उन पर चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो गया है। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक